हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं कि एक पिता ने कैसे सिखाया दो भाइयों को समझदारी का पाठ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक आदमी के दो बेटे थे, रमेश और नरेश। दोनों को उनके पिता ने 10-10 लाख रुपए दिए और कहा कि तुम दोनों में से जो इस पैसे को सही उपयोग करेगा उसको उतनी ही प्रॉपर्टी दूंगा। उनके पिता की बात सुनकर उनको समझ आ गई और उन दोनों ने सोचना शुरू किया कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। रमेश ने अपने पैसे को एक फ्लैट के में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। रमेश ने 5 लाख का डाउन पेमेंट किया और 45 लाख का 9% के इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए बैंक लोन लिया, जिसकी ईएमआई 45,642 रुपये बनी। और वहीं नरेश ने अपने पूरे पैसे को एक लोनेबल एनए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया, जिसकी कीमत भी 50 लाख रुपए ही थी। नरेश ने भी 10 लाख का डाउन पेमेंट किया और 40 लाख का 9% के इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए बैंक लोन लिया, जिसकी ईएमआई 40,570 रुपये बनी। दोनों भाइयों ने फैसले से उनके पिता को खुशी हुई और उन्होंने दोनों को बुलाया और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा। तब रमेश ने बताया कि पिताजी, मैं इस फ्लैट से रेंटल इनकम करूंगा। नरेश ने कहा, पिताजी, फ्लैट से ज़्यादा कीमत प्लॉट की बढ़ती है, इसलिए मैंने एक लोनेबल एनए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों की बात सुनकर पिताजी ने रमेश को 30% हिस्सा और नरेश को 70% हिस्सा दे दिया। पर यह देखकर रमेश और नरेश दोनों ने अपने पिता से पूछा कि हम दोनों ने ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो फिर आपने 30% और 70% का हिस्सा क्यों किया? दोस्तों, अपना जवाब कमेंट में दे सकते हैं या लास्ट में देख सकते हैं कि और बताना क्या पिता ने सही किया। इस पर पिता ने जवाब दिया, रमेश, तुमने 5 लाख का डाउन पेमेंट किया और 45 लाख का 9% के इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए बैंक लोन लिया, जिसकी ईएमआई 45,642 रुपये बनी। तुम अगले 15 सालों में ये पैसा चुकाने वाले हो। 45,642 गुना 12 गुना 15 बराबर 82,15,560 रुपये। 3 साल बाद तुम्हें इस फ्लैट का पोजीशन मिलेगा और उसके बाद तुम्हें अगले 12 साल हर महीने इसका मेंटेनेंस भी देना होगा। 5,000 हर महीने, तो 5,000 गुना 12 गुना 12 बराबर 7,20,000। उसके बाद हर 4 साल में तुम फ्लैट में पेंटिंग और मरम्मत भी कराओगे, जिसका खर्च होगा 60 से 70,000 रुपये हर बार का, जो 70,000 इंटू 3 2,10,000 रुपये हुआ। तो तुम्हारा फ्लैट तुमने खरीदा 82,15,560 प्लस 7,20,000 प्लस 2,10,000, तो कुल 91,45,560। और 15 साल बाद तुम्हारे फ्लैट की कीमत 2 गुना बढ़ जाती है, तो तुम्हें 8,54,440 रुपये का फायदा हुआ, यानी साल का लगभग 57,000 और महीने 4,750 रुपये। और नरेश ने अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे ही किया। डाउन पेमेंट 10 लाख, लोन 40 लाख, ब्याज 9%, समय 15 साल और ईएमआई 40,570 रुपये। और नरेश अगले 15 साल में पैसा चुकाएगा 40,570 गुना 12 गुना 15 73,02,780 रुपये और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं। और वैसे तो प्लॉट की कीमत फ्लैट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, पर फ्लैट जितनी ही बढ़ी और दुगनी ही हुई, तो नरेश को 15 साल बाद प्रॉफिट होगा 73 लाख रुपए का, यानी कि साल का प्रॉफिट 4,87,000, महीने का प्रॉफिट लगभग 40,000। जहां रमेश को फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करने से 50,000 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वहीं नरेश को अपने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट पर 40,000 से अधिक का फायदा होगा हर। तो दोस्तों, वैसे तो दोनों ने ही गुड इन्वेस्टमेंट किया, पर आपको क्या लगता है किसने ज़्यादा अच्छा फैसला लिया? प्लीज़ कमेंट में बताना।